हेलो दोस्तों, हमारे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों पर x के सापेक्ष अवकलन के बारे में बात कर रहे थे और उस टाइप के प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जाम में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। फिर से हम आते हैं आपने क्वेश्चन पे सॉल्व करने के, ठीक है ना। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिर उठाते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। और भी जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत से हैं, तो इसमें आपका जो एग्जाम में बेहतर आए उसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन कीजिए, ठीक है ना। देखिए आप कैसे इसका अवकलन करेंगे। ठीक, आप सीधा सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन यहां से। ठीक, अब आप मान लीजिए, आप मानेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। देखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। आप x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और d/dx सेक इनवर्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, ये आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए और मालूम है भी। तो सेक इनवर्स एक्स का आप सीधा सीधा फार्मूला जानते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ भी, ठीक है ना। ये होता है आपका d/dx से सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसी फार्मूले को हम इसे तोड़ेंगे। ठीक, आप देखिए जब हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, x⁴ - 1, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसलिए आपका क्या है, घातांक डबल बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटू d/dx एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। फिर इसे जब एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो गया और एक्स स्क्वायर इंटू 1 - x⁴ - 1, एक एक्स कैंसिल हो गया। इसे लिख सकते हैं 2/x इंटू √x⁴ - 1। यह आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है ना भाई। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसे समझने में तो आप तुरंत बताएंगे। ये यहाँ भी आप लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 2/x इंटू x⁴ - 1। यह आपका आंसर है। ठीक है ना भाई, आप नोट कर लो बेहतर तरीके से। ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक टाइप पे और हम थोड़ा बता देते हैं आप। ठीक, देख लो भाई, ये है कोसेक। आप देखिए, ये आप नोट कर लिए होंगे। कह रहे हैं कोसेक या tan इनवर्स √x, कुछ भी आप ले लो एक क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, ये है आपका tan इनवर्स √x है। ठीक, इससे आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे, आप ध्यान दीजिए हमारी बातों को। tan के स्थान पे त्रिकोणमिति के 6 फलन आप लिख सकते हैं। tan के स्थान पे cot भी लिख सकते हैं, कोसेक भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति के जो 6 फलन है वो आपका ये एक तो हो ही गया, 5 और बचते हैं। 5 में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। ठीक, चलिए देखिए आप क्या करेंगे, इसे आपको तोड़ना है। आप यहाँ लिख दीजिए
अवकलन कीजिए। क्या करना है भाई? अवकलन कीजिए। ठीक, आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक, आप लिखेंगे माना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, आप क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका हमें अवकलन करना है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, ये देखिए आप जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपान डी एक्स इक्वल टू 10 यानी कि d अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो गया ना। अब आप क्या करोगे, ये आप फार्मूला जानते हो कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, यहां लिख लो भाई सूत्र। ठीक, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स का पुनः आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये आपको हमने चैन रूल बताया है, चैन रूल के अकॉर्डिंग ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक, आप देखिए आगे क्या करेंगे हम। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है ना, आप बहुत ध्यान से समझेंगे हर स्टेप को। किसी भी स्टेप में अगर आपका देखिए अंडर रूट एक्स का जब होल स्क्वायर है, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक, और ये अंडर रूट एक्स का आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स दी पावर 1 अपान 2, तो यहाँ लिख लो भाई एक्स दी पावर 1 अपान 2, और आपको फार्मूला मालूम है कि डी अपान डी एक्स एक्स दी पावर एन बराबर एन एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है ना, इस फार्मूले पे आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, और 1 अपान 2 ऑलरेडी लिख लेंगे। अब आपका क्या होगा, देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स। ठीक, और 2 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका एक्स दी पावर माइनस 1 अपान 2। आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो गया और अंडर रूट 1 अपान एक्स हो गया। ठीक, ये आप थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लो, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स से ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये आपका अवकलन का क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार से आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना, चलो और भी टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। अवकलन में आपके बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और किस टाइप के आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्स के सापेक्ष क्या करना है भाई, अवकलन करना है। ठीक, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप मानेंगे माना y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो पहले हम इनवर्स ये हटाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरा फलन 10 के फॉर्म में बदलेंगे। आप क्या कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक, लेकिन ये 10 के फॉर्म में बदलना चाहिए।
तो आप लिखेंगे, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमने बताया था आपको जब पढ़ाया था, आप लिखेंगे x के, यानी कि आप यहाँ पर अंश तथा हर में cos x से भाग करने पर, ठीक, देखिए भाग आप करेंगे भाई, ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स और ब्रैकेट में आपका साइन x प्लस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स, अपान क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ठीक, ये हो गया। अब आप इसे तोड़िए भाई, चलो आ जाओ बगल में, तोड़ लेते हैं। y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स से अपान कॉस एक्स, ठीक, प्लस क्या है भाई कॉस एक्स अपान कॉस एक्स लिखेंगे, अपान फिर लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपान क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स हो गया, ठीक। यहाँ तक हमारी बात पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। देखो भाई अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स, यह आपका हो जाएगा साइन अपान कास को हम 10 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख लो और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x। आप जानते हैं कि 10 45 का मान कितना होता है भाई, 10 45 अंश का मान कितना होता है, आप पढ़े हैं 1 होता है, 1 लिख लो, नीचे 1 माइनस 10x इंटू 10 45, देखो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला 10a प्लस बी का फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा था, ये होता है 10a प्लस बी का फार्मूला। एक बार हम लिख दे रहे हैं, वैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा, ठीक है ना, 11th में भी पढ़ा, तो ये आपका फार्मूला होता है, आप अपने दिमाग में फिर से बैठा लो, ठीक। ये हो जाएगा 10 इनवर्स और क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा 10x प्लस 45 अंश, ठीक। हमारी बात आपको समझ में आ रही है ना। देखो ध्यान से, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि यदि 10 इनवर्स 10x हो तो ये x के बराबर होता है। इसी फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे, ठीक। ऊपर फार्मूला हम लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस 45, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष क्या कर दो भाई, अवकलन कर दो। आप अवकलन करना जानते ही हैं, ठीक है ना। देखो आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स इंटू एक्स प्लस d अपान डी एक्स 45 अंश। हमने बताया है कि कांस्टेंट नंबर जब हो, कोई भी संख्या हो, उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका ये अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिख लीजिए भाई, ये अवकलन आपका क्या हो गया, देख लो, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 0, dy अपान डी एक्स बराबर 1 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नोट कर लो भाई, कहीं भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तुरंत बताएं, हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे और तरीके बताएंगे, या इस टाइप के आपको क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, ठीक। हम आपके क्वेश्चंस का सैल्यूशन देंगे, ठीक, आपको समझाएंगे, ठीक। चलो भाई, और आप देखते हैं और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को और इनवर्स फंक्शन के हम क्वेश्चन को उठाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक, ये आप नोट कर लिए होंगे, ठीक।
चलो क्वेश्चन 4 में क्या है, साइन इनवर्स के फॉर्म में है। आपकी बात 10 नहीं, साइन इनवर्स के फॉर्म में है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपान क्या है 1 + x², 1 + x² x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए भाई, अवकलन कीजिए। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, यह आपका सॉल्यूशन हो गया ना। आप लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 + x²। ठीक, अब आप यहां पर भी क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा टाइप बदलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे, फिर से मान लीजिए, माना x = आप tan थीटा मान लो, ये tan थीटा मान लो। तो आप क्या करेंगे, ये आपने tan थीटा मान लिया, तो यहां से आप फिर अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो गया 2 tan थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ठीक, ये यहाँ आपका माना गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपका फार्मूला है, ये क्या भाई, आप यहाँ लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। ठीक, ये आपका सूत्र है। आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आपने और पढ़ा है त्रिकोणमिति के इनवर्स फलन में कि यदि ये साइन 2 थीटा है तो ये केवल एंगल लिख लिया जाएगा, केवल 2 थीटा हो जाएगा। तो ये y = क्या हो गया 2 थीटा हो गया। यहां से आप थीटा का जब वैल्यू डिफाइंड करेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका x = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स x, थीटा का मान ये आएगा, यहाँ रख दो। y = क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक, इसी फलन का अवकलन करना है आपको। ये y = क्या है 2 tan इनवर्स x। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, अवकलन करने पर। समझ में आ रहा है हमारी बात आपको? आपको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। आप ध्यान देंगे tan इनवर्स x का आप अवकलन जानते हैं, ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 2d/dx। आपको हमने फार्मूला बताया है, इसका अवकलन क्या होता है भाई, dy/dx 2 1/1 + x²। ठीक है ना, यह आपका कंप्लीट होता है। ये आपका क्या है, आंसर है, नोट कर लो। देखिए इस फलों में आपका साइन है ना, साइन के स्थान पे और भी मान लो साइन होते हुए यहाँ पर 1 - cos के फॉर्म में हो जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। चलो भाई इतना तेजी से नोट करो, आंसर आपका फिर कैसे क्या आएगा, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बारे में फिर बात करते हैं। ठीक है ना, हमारी बात आपको पूरी समझ में आ रही है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताएंगे, ठीक, आपकी प्रॉब्लम बेहिचक दूर की जाएगी। ठीक है ना, देखो आप नोट कर लिए हैं, ठीक।
इसलिए हम मिटा रहे हैं। ठीक, नहीं नोट किए हो तो आपसे नोट कर लो, आगे पीछे होके नोट कर लो या आगे पीछे करके नोट कर लो। ठीक, देखो कैसे आप क्या करेंगे, मस्ती नहीं क्लास में। ठीक, बहुत मस्ती करते हो, एकदम साइलेंट क्लास बना के रखो। ठीक, चलो शांति से देखो, हमारी तरफ नहीं, हमारी व्हाइट बोर्ड पे देखो, हमें नहीं, यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, ये कह रहे हैं कि आपका जो है टाइप में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स है और क्या है, लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बताया है आपको, लेकिन देख लो कोई बात नहीं, आप मानेंगे, यानी कि यहाँ लिख लीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, आप लिखेंगे माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक, इंटू लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स लिख लो। आपको हमने फार्मूला बताया है, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, देखो ये होता है डी अपान डी एक्स यू इंटू वी का v इंटू डी अपान डी एक्स वी प्लस v इंटू डी अपान डी एक्स इंटू यू, ये फार्मूला है, अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। आप लिख लो भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। ठीक, यहाँ आपसे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कर लीजिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है, हमने गलती से लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान देंगे हमारी बातों पर। ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स है, लॉग एक्स लिख लो। ठीक, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और यहाँ आप साइन इनवर्स एक्स डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस ये फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक, लॉग एक्स डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक, आप लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन भाई, 1 अपान एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लो, यही आपका आंसर हो गया। अवकलन की सेवा जो है यही समाप्त होती है। आपको जो व्यवस्थित करना है वो आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, चलो नोट कर लो, फिर हम और टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये आपके टाइप जो है देखते रहेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही बता रहे हैं जो आपके बोर्ड में आए, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप बेहतर तरीके से इनका अध्ययन करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम खुल करके बताएंगे। ठीक, चलो देख लो। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 यह है साइन इनवर्स क्या है, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये आपका कंडीशंस है, ये x और लेस देन 1 है। ठीक, आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। यहाँ लिख दो अवकलन कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। आप लिखेंगे माना, सॉल्यूशन लिख लो भाई, ये भी लिख लो, लिखना जरूरी होता है। ठीक, आप लिखेंगे माना y इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड प्रतिस्थापन लगाएंगे। आप लिखेंगे फिर से माना, क्या आप मानेंगे x इज इक्वल टू आप टेन थीटा मान लो, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आगे चल के ये यूज होगा, ये आपका लिखा जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए तो आगे भी समझते रहो, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, ये देखो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स लिखो, ब्रैकेट वाला लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा लिख लो अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक, ये हो गया भाई। आप देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से dy y इज इक्वल टू, आप ये फार्मूला किस चीज का है भाई, ये फार्मूला आपका cos 2 थीटा का है। क्या है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, देख लो कैसे, आपका सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। चलो आप देखेंगे कैसे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसे साइन में चेंज करना है cos को, तो आप कुछ नहीं ध्यान से देखेंगे हम कैसे चेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक, ये सब आपके पुराने ट्रिक हैं, पुराने ट्रिक पे लगाए जा रहे हैं जो आपको याद रखना होगा। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब पढ़ाया था तो उसमें ये सब तरीका बताया था। ठीक, चलो देख लो भाई, y इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों आपका फार्मूला फिर बन गया साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स क्या है, थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले को आप बैठा लो दिमाग में और फिर सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान देंगे, ये वाला मिटा दो, इसका यूज नहीं है। ठीक, देखो ये साइन साइन कट गया, पाई बाई 2 बचा और 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये वाला रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो गया। फिर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, आपको हमारी बात समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx। देखो पाई बाई 2 का अवकलन क्या है, 0, और 2 डी अपॉन dx से टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा आप जानते ही हैं, dy अपॉन dx लिख लो और ये 2 लिख लो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x का अवकलन हो गया। आप नोट कर लो, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस वाला चिन्ह भी लगा लो। ठीक, तेजी से नोट करो, फिर हम आपको आगे अगले टाइप से क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। और टाइप के जो क्वेश्चन हमके पूछे जाएंगे आप ध्यान देंगे हमारी बातों पर, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल पे जो पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न फलनों का अवकलन करो। चलो थोड़ा सा और हार्ड पे आते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी थोड़ी सी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन डगमगाएंगे नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप अपने आप को क्या करें, अपने आप को पावरफुल बनाओ, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाओ, कुछ ऐसे चीज़ खाएं जिससे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़े। ठीक, चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। 7 पे आते हैं, यह कास इनवर्स क्या है, कास इनवर्स है, ब्रैकेट में e के पावर अंडर रूट क्या है 10x है, और ये ऐसे है, आप कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या करना है, अवकलन करना है। आप सॉल्यूशन लिख लो, ये सॉल्यूशन हो गया, माना लिख लो,
आपने मान लिया काश, और ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया भाई। यहाँ तक तो आपको हमारी बात पूरी पूरी समझ में आई होगी। ध्यान से देखो, मुस्कुराओ नहीं, बगल बगल मत देखो। जब हम देखते हैं तो आप देखते हो लेकिन शांत हो जाते हो, नहीं तो अगल बगल ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, आंखें मुनमुनाओ नहीं, इधर ही देखो एकदम टकी लगा के। ठीक, चलो आप ध्यान से कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थोड़ा आप अपने दिमाग को लगाइए, दिमाग को खर्चा कीजिए। आप देखिए क्या कीजिए, ये काश है ना, तो यहाँ भी ऐसा कुछ करना है कि काश के फॉर्म में बदल जाए, तब ये सॉल्व होगा। या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को हम भाई डायरेक्टली। देखो जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसी फार्मूले में रखते हैं। ठीक, आप लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है ना, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या है, dy/dx cos इनवर्स ब्रैकेट में e के पावर √10x। ठीक, ये है। अब आप जब सॉल्व करेंगे dy/dx, आपका cos का जब फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आप जानते ही हैं। ठीक, फार्मूला आप जानते ही हैं, तो यहाँ फिर हम लिख दे रहे हैं cos d/dx cos इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है -1/1 - x स्क्वायर। तो ये आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -1/√1 - e के पावर √10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन e के पावर √10x का अवकलन आपको करना है। ठीक, चलिए आगे बगल में देखो भाई, हम आपको ये बताने चल रहे हैं। ठीक, e के पावर √10x का अवकलन आपको बताने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। ठीक, आप ध्यान देंगे dy/dx ये क्या हो जाएगा भाई, 1/√1 - e के पावर ये क्या हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर। ठीक, और आप जब e के पावर x का अवकलन करेंगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो ये आपका हो गया। ठीक, फिर आप अगेन डिफरेंशिएशन, ये √10x का, √10x को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d/dx, चैन रूल ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, आप लिखेंगे d/dx √1 - e के पावर, यहाँ लिख लो e के पावर √10x। ठीक, यहाँ √10x का होल स्क्वायर, और ये आप जब √10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं x⁻², तो ये हो जाएगा 1/2, और 10 के पावर -1/2 d/dx, फिर से 10x का अवकलन करो। ठीक, dy/dx देख रहे हो ना। अब आपको थोड़ी सी और कठिनाइयाँ मिलेंगी, तो आप उलझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, कहे तो समझ में नहीं आएगा। हर स्टेप पे ध्यान दो, कौन सा स्टेप, ये अपने आप में एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, अब ये एक क्वेश्चन। ठीक, ये तो फार्मूला होता है, आप जानते ही हैं। हर स्टेप को आप सावधानी से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा e के पावर √10x अपान √1 - e के पावर 10x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 लिख लो भाई। x का क्या होता है भाई, 10x का अवकलन आप लोग जानते ही है ना,
क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, आप बाकायदा नोट कर लो, ठीक है ना। और हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आप चलते हैं, देखते हैं और आपकी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलो आप देखिए भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है ना। ये अब आप लिखेंगे या मानेंगे, माना, मान लीजिए या सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आप लिखिए माना y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स से प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, यह जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपका सिंपल सा है, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे तोड़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का सिंपल सा अवकलन है, आप लोग पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। अब आपको ये सॉल्व करना है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप देखिए डी वाई अपान डी एक्स से ये क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस है, प्लस लिखेंगे। ये जब आप फार्मूले पे हम लगाएंगे तो ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया और डी अपान डी एक्स लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस लिखिए ये हो जाएगा आपका x, 1 अपान एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जो है अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, और ये जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1 अपान 2। ठीक, और आपका 1 अपान 2 बाहर भी आ जाएगा। ठीक, फिर आप अगेन डिफरेंशिएशन डी अपान डी एक्स 1 माइनस एक्स का अवकलन आप करेंगे। ठीक है ना। देखिए आप कैसे अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स और इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 1 का अवकलन 0 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक, अब आप देखिए आगे आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल तो 0। ये जो आंसर आपका आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर
0। यही आपका क्या है, आंसर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताएं और आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है ना भाई। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम आगे बात करते हैं। और आगे देखिए कौन से टाइप के देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर है, आप इसका अवकलन कैसे करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी लेवल पे पूछा गया है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। अब आप मानेंगे, माना y इक्वल टू tan इनवर्स x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a, ठीक। आप इसका डायरेक्टली क्या करो, ये अवकलन कर दो। क्या कर दो भाई, अवकलन कर दो x के रिस्पेक्ट में। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। आप जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर, ये हो जाएगा d अपान dx tan इनवर्स x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a, ठीक। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dy अपान dx, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान 1 प्लस x अपान a प्लस tan इनवर्स क्या है, x अपान a है ना, इसका होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कर लो, d अपान dx लिख लो और क्या कर लो भाई, x अपान a का प्लस tan इनवर्स x अपान a का क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक। अब आप क्या करेंगे भाई, देखिए ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लो, और x अपान a, तो 1 अपान a का आपका अवकलन नहीं होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x का अवकलन फिर से आप कर लो, ठीक है ना। देखो आपका ये अवकलन होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक। ये आप लिखेंगे, फिर आप d अपान dx लिखेंगे और x अपान a का अवकलन करेंगे, ठीक। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप देखिए ध्यान से हमारी बात को आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, x का अवकलन 1 हो गया तो हमने 1 लिख लिया, 1 अपान a आप बाहर लिखेंगे, ठीक। ये चीज तो आपको समझ में ये आ गया, ठीक। आप ध्यान दीजिए आप कि ये tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान a है, तो ये आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। यानी कि ये ऐसे हो गया, x अपान a का पुनः आप अवकलन करेंगे, ये d अपान dx x अपान a, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 1 आप लिख लेंगे। सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए, 1 प्लस x अपान a प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a, ये होल स्क्वायर लिख लो, ठीक। आप देखो ये हो जाएगा 1 अपान a प्लस, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, ठीक। और फिर यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपान a बचेगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक। क्या आएगा आंसर, dy अपान dx इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और ये आप क्या लिखेंगे, लिख लो भाई 1 अपान a बचा है और यहाँ a अपान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह आपका क्या हो गया भाई, यही आपका आंसर है, आप नोट कर लो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताएं, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रहा है तो बताओ, ठीक। चलो
अगले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, आपका जो साइन इनवर्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि ई साइन इनवर्स ई के पावर टेन इनवर्स एक्स है। क्या है, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स है। आप मान लीजिए, माना ये वाई, सॉल्यूशन यहाँ से लिख लो, ठीक है ना। अब आप यहाँ भी लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर कीजिए, ठीक है ना। अवकलन करना है भाई, ठीक। आप बातों पर ध्यान देंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखिए ये कैसे आपको सॉल्व करना। देखिए ये हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स e के पावर टेन इनवर्स x, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं किया गया, अभी तो खाली क्वेश्चन लिखा गया, ठीक। अब देखो, आप साइन इनवर्स x का आपको अवकलन पता है तो लिख लो डायरेक्टली, आप फार्मूले में लिख लो 1 माइनस ई के पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर लो, फिर आप पुनः अवकलन कर लो d/dx ई के पावर टेन इनवर्स x का पुनः अवकलन कर लो। ये जब पुनः आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर ये हो जाएगा √1 माइनस ई के पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। और ये आप क्या करेंगे, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो e के पावर x लिख लो और पुनः आप अवकलन करेंगे केवल टेन इनवर्स x का। तो आप जानते ही हैं कि टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है। इधर तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक। ध्यान से आप देखेंगे, हमारी बात को ध्यान से आप सुनेंगे। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/√1 माइनस क्या है, 1 माइनस ई के पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लो, और ई के पावर टेन इनवर्स x है, ये भी लिख लो, और क्या है टेन इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस ये हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। आप नोट कर लो खुशी से बेहतर तरीके से, ठीक। और देख लो भाई, एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम और बता देते हैं। थोड़ा सा वेरी इजी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो देख लो भाई, ये क्वेश्चन आपका पीछे मिलेगा, आपका हमने छोड़ दिया था एक्सरसाइज से। कॉट है, कॉस इनवर्स x है, ठीक। क्या है, कॉट है और कॉस इनवर्स x है, इसका क्या करना है, क्या है, कॉट है 11 कर लो भाई, ये कॉट है और कॉस इनवर्स x है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। कुछ नहीं करना कि लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। लिखेंगे माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। ये हो गया, देख लो, ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx कॉट कॉस इनवर्स x,
आप सीधा सीधा बताएंगे कि cot x का अवकलन क्या होता है। बोलो भाई, राजीव आप भी बोल दो। ठीक है, आपको मालूम है क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या है, कास इनवर्स एक्स है, तो लिख लो। फिर अगेन डिफरेंशिएशन चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स एक्स का अवकलन करो। देखो कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर और ये कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आपको पता होना चाहिए, -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, आपका आंसर नीचे आ गया। नीचे ध्यान से देखो क्या आया ना। हाँ, बहुत मुस्कुरा रहे हो। अरे भाई ज्यादा आनंद मत लो, नहीं तो अभी हम दिखाएंगे अपनी। ठीक, चलो ये नोट कर लो भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब हम इसमें आपको क्या बताएंगे, अगला नियम बताएंगे, फिर हम चलेंगे। ठीक, देखो अगला नियम क्या है, आगे आप ध्यान